हमारा तो संकल्प है, जब तक हमारे तन में खून रहेगा, श्वास रहेगी, तब तक हम सनातन का झंडा लहराते रहेंगे। इनके प्रवचन का एक खास अंदाज है और इस दौरान ये कभी कभी कुछ ऐसा कह जाते हैं जो विवाद और चर्चा का विषय बन जाता है। हम धर्म विरोधियों की ठटनी बाल रहे। आइए इन्हीं विवाद और आरोपों के बारे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बात करें। पहली बात तो हम कोई साधु नहीं है और सनातन संस्कृति की एकजुटता के लिए अगर ये भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और इन बयानों से अगर सनातन धर्म की उन्नति हो रही है तो ये बातें होती रहनी चाहिए। और पहली बात, ये भड़काऊ नहीं है, इसमें पूर्णतया कोई संवेदनहीनता नहीं है, संवेदनशील है। ये अहिंसा के बात की मार्ग की बात हम बता रहे हैं। हमने इसमें किसी भी बयान में ये नहीं कहा कि किसी को मारो या काटो। हमने इन सभी बयानों में ये कहा कि जागो। अगर जरूरत पड़ती है आत्मरक्षा करना, अगर हिंसा है, अब ये इससे अच्छा मर जाए क्या? आप बताइए, कोई मर जाए क्या? वो मार के चला जाए, हमारी तो कहानी खत्म हो जाए। तो आत्मरक्षा करना हिंसा नहीं है, आत्मरक्षा करना अहिंसा है। प्रीतम लोधी के विरोधी नहीं है, उनकी समाज के विरोधी नहीं है, वो सब हमारी आत्मा है। प्रीतम लोधी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारा कोई शत्रु नहीं है, वो हमारे अपने हैं, सनातनी हिंदू व्यक्ति। रही मसलने वाली बात, तो सनातन धर्म में ये आया है, हमारे शास्त्रों में वर्णन कि अगर कोई आतताई है तो उसको पहले प्रेम पूर्वक समझाओ, फिर थोड़ा कड़क होकर समझाओ ताकि वो समझ जाए। इसके बाद साम दाम दंड भेद, आपको सब कुछ पता ही। अगर सनातन धर्म का वह धर्म के खिलाफ बोलेगा, सभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा, जातिवाद फैलाएंगे, तो धर्म विरोधी है और आतताई है ऐसा व्यक्ति। और केवल प्रीतम नहीं, भारत के जितने ऐसे लोग हैं वो सब आतताई मानते हैं। शिवराज जी से इस विषय पे किसी भी प्रकार से बात नहीं हुई, इसका हम पूर्णतया खंडन करते हैं। शिवराज जी से नहीं, पर शिवराज जी से संबंधित लोगों से हुई है। और वो वहां ऐसा सुना हमने कि बैठे थे वो। हमारी इस गतिविधि में कोई भी कार्य नहीं है, चूंकि वह कार्य विधायक निधि से हो रहा है और तालाब का सौंदर्यीकरण और पास में एक व्यवस्था भक्तों के निवास के लिए, भक्तों के ठहरने के लिए टीन सेट की हो रही है और वो सार्वजनिक सार्वहित के लिए है, ना कि कोई व्यक्तिगत। हमारे दरबार के लिए कोई भी जमीन की हमें आवश्यकता नहीं है, और जमीन की अगर आवश्यकता होगी भी तो यहाँ की हम तो कहीं भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं, वो उनकी अवधारणा थी। धन्यवाद है, हम तो सबकी अवधारणा का धन्यवाद, अपनी अपनी धारणा है, उस पर हमारा कुछ भी कहना। और रही ताऊबाजी, हमारे ताऊ जी से कोई बुराई नहीं है, आना जाना आज भी है, वो आज भी आते हैं। कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, पर जब तक बालाजी की कृपा है तब तक कुछ नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। हम कदम संभल करके रख रहे हैं, आगे रखते रहेंगे। कभी भी हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे। कहने वालों को तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, जो झूठा बोलते रहेंगे, बाकी हम प्राण त्याग देंगे, पर कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन झुके। अब ये लोग कुछ भी करते रहें तो हर रोज प्लांटेड लोग भेजते हैं, 2-4-10 दिन में एक न एक पकड़ लेते हैं, भगवान की बड़ी दया है। सनातन एंटी, बिल्कुल सनातन से जो विरोधी हैं वही लोगों ने तो किया है। ये जितने भी ये जो स्वांग है, षड्यंत्र हैं, उन्हीं लोगों ने किया, और वो भी आज ही कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, लेकिन हमें इससे डरना नहीं। बहुत अच्छा है, सनातनी वैदिक रीति की परंपरा है। हमारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक विवाह ही सर्वोपरि माना गया है। बहुत अच्छा है, इसका हम सम्मान करते हैं, ये लागू होना चाहिए। तो ये तो हिंदू में तो वैसे ही मानते हैं, हिंदू में तो एक ही विवाह, लेकिन जो जिनके बारे में कहा जा रहा है इसे उन्हीं पर तो बार है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है ना, ये तैयारी चल रही है। जरूरी नहीं है जो तिलक लगाए हैं, मौली धागा पहने हैं, वो हिंदू हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि कई हमारी बहनें कहने लगती हैं कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा।
एक सज्जन का हमें सूत्र बहुत याद आता है कि वाइल के कनिस्तर में, कनिस्तर मतलब टीन में आप हाथ डुबो, फिर तिल के बोरी में हाथ रखो, जितना तिल आपके हाथ में छप जाए उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी पर तो बात करते हैं, तब तो हमारा विरोध है।